अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए अब कड़ा इम्तिहान होगा। जहां पहली इनिंग्स में तो हम तबाही से बच गए थे थैंक्स टू द कैप्टन बाबर आजम, उनकी शानदार इनिंग्स की वजह से एक अच्छे स्कोर तक पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी है कि 329 फॉर 9 इस वक्त स्कोर है श्रीलंका का। और पाकिस्तान को अभी भी पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी पोजीशन में है जिस वक्त लग रहा है कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है। साथ साथ एशिया कप की बात करेंगे, जो कि अब बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि एशिया कप यूएई मुंतकिल हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आज के दिन में हमने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की जो टेस्ट मैच में पोजीशन है वो अपनी टीम सिलेक्शन की वजह से है, जो टीम इस मैच में खिलाई गई। और फास्ट बॉलर्स पे हमने ज़्यादा रिलाई किया जितना स्पिनर्स पे करना चाहिए था। ओवरऑल स्पिनर कामयाब रहे और आज के दिन जो विकेटें गिरी। इस वक्त हमारे साथ हैं तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। उनसे बात करते हैं। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। थोड़ी सी आवाज आपकी मुझे कम आ रही है। तौसीफ भाई की आवाज स्टूडियो में भी कम आ रही है, तौसीफ भाई को मेरी आवाज भी कम जा रही है। तौसीफ भाई अब बताइएगा। जी जी बिल्कुल ठीक जी। तौसीफ भाई, मुझे ये बताइए कि हमने इस मैच में जो सबसे बड़ी गलती की, वो जो खिलाड़ी खिलाए हैं, अगर हमको उन पे भरोसा था तो वो भी नजर नहीं आ रहा। जैसे कि हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गए और नसीम शाह को 75th ओवर में जाके ओवर मिला है। तो क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या थिंकिंग थी? स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं लेकिन हमने नुमान अली को टीम में नहीं रखा, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात जो आपने एक लफ्ज कहा ना, स्ट्रेटजी जो बनती है ना, तौसीफ भाई, हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। ब्रेकिंग के लिए न्यूज स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक इन स्पोर्ट्स रूम। और बात चल रही थी तौसीफ साहब से आज की इस दिन के खेल के हवाले से। तौसीफ साहब, वेलकम बैक। जी जी शुक्रिया जी। तो बात हो रही थी कि हम फास्ट बॉलर्स के साथ गए, जबकि हमको पहले से आइडिया था श्रीलंका में कंडीशंस क्या होती हैं और उन कंडीशंस का श्रीलंका तो खूब फायदा उठा रही है। आपको क्या लगता है कहाँ गलतियां हुई हैं? देखिए, मैं अभी बात ये कर रहा था और वक़ा आ गया उसमें। मैंने ये कहा कि देखिए, स्ट्रेटजी कहाँ से बनना शुरू करती है। स्ट्रेटजी ये बनती है जी, आपको मालूम पड़ता है कि हाँ जी हम फलां जगह जा रहे हैं, वहाँ क्या होगा, किस तरह के पिचेज होंगी, क्या, ये स्ट्रेटजी होती है। वो काम फिर आ जाता है सिलेक्शन कमेटी का, वो उस हिसाब से टीम सेलेक्ट करती है। अब सिलेक्शन कमेटी ने भी गलती की और उसके बाद जो अब हम आगे आए तो यहाँ फिर वही एक मैच, उसकी अपनी टीम जो अपने मुल्क में खेल रही, चले आपको ख्याल नहीं रहा जी हमने ऐसा, भाई अभी तो आपके सामने ही तो खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही आपने है। देखा नहीं उनकी पिच कैसी थी। फिर सही। आपने 3 पेसर, वो जो टीम 1 पेसर से जा रही है और आप 3 पेसर से जा रहे हैं, क्यों? आपके पास बहुत सिवाय एक आपके शाहीन के आपके पास सच ऐसा नहीं है, ये कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ कट शॉट ये कि आपने स्पिनर एक तो कम खिलाया, फिर दूसरी बात ये है कि आप एक ऑफ स्पिनर को लेके ही नहीं गए। एग्जैक्टली। वजह क्या थी? मुझे तो हैरत हो रही है कि मतलब सारे, चाहे सकलैन साहब हों या यूसुफ साहब हों, ये टीम के साथ ही होते हैं कि इनको मेरे हिसाब से तो बैठना चाहिए एकेडमी में जाके, वहां पे देखें कि क्या हो रहा है। यहाँ चले आ भी गए आप, और जाहिर है आपका एक ग्रुप है वो सारा कर रहा है उसको डील, लेकिन आप वहाँ क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? मतलब आप 3 पेसर किसके कहने पे खिला रहे हैं? जाहिर है कप्तान, आप कहेंगे कप्तान बहुत स्ट्रांग है, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, एक आदमी का फैसला नहीं होता। जी जी बिल्कुल। और आपने 11 की टीम ही गलत खिलाई है तो फिर किस लिए? अल्लाह करे जीत जाए, ऐसा नहीं है ना, लेकिन वही होगा। लेकिन नथिंग शॉर्ट ऑफ 2 बाबर और आ जाएं ऐसे तो फिर जाके हम जीत जाएंगे। नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट रन चेस इज 268, जो कि श्रीलंका ने ही किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बात हो रही थी स्पिनर की, तो यासिर और नवाज, जो कि हम इस फॉर्मेट में इतना उनको कंसिडर भी नहीं करते, वो दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो क्लियरली नोमान की कमी फील हो रही है। और आपने जो साजिद खान की भी एक तरह से बात की कि उनको आपने साथ साथ रखा हुआ था और फिर इस सीरीज में आपने नहीं लिया, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। देखिए, अगर आप किसी को डेब्यू कराना चाहते हैं ना, आपने जैसे
तो एक विकेट कीपर को यहाँ पर डेब्यू करा दिया और फिर इसको अभी सलमान को आपने करा दिया, तो सिर्फ ऐसे ही डेब्यू कराने की अच्छा नहीं होता यार। आपके पास बाहर बैठे हुए लोग, आप उनको खिलाएं। आपने मेरे हिसाब से फवाद भी नहीं बैठता था। एग्जैक्टली नहीं बैठता था फवाद। एक ही प्लेयर है आपका जिसपे आपको पता है कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। आपने एक बुरी सीरीज, कुछ इनिंग्स खराब होने की वजह से आपने उसको ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद आप आगा सलमान को लाए। नथिंग अगेंस्ट, ही इज अ यंगस्टर, नथिंग अगेंस्ट हिम, उनको आगे चांस मिले, मैं चाहता हूं, लेकिन ये जगह सही नहीं थी। और वो उनका कॉन्फिडेंस कितना खराब हो रहा होगा इस परफॉर्मेंस के बाद? कॉन्फिडेंस तो कह के, जबकि ये हमें पहले से पता चल गया ये डेब्यू कराने लगे, वो बच्चा है, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वो स्पिनर नहीं है जी। सीधी बात है, वो पार्ट टाइम है। हमारे साथ, मेरे साथ ही उसने जो है आज से 3-4 साल पहले ए टीम का टूर किया था। वो पार्ट टाइम स्पिनर है। अगर आप वैसे देखें तो ये नवाज भी पार्ट टाइम स्पिनर है। वेल एंड गुड, हमने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। हम तो वैसे ही अच्छा नहीं खेल पाते, हमें दुबई में हेरात ले गया। यहाँ पर एक नया बॉलर उनका आन के जो है हमें परेशान कर रहा है। हमारी बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग है, लेकिन आपने जो इस तरह की बॉलिंग खिलाई है, आपको यहाँ पर सोचना चाहिए था। मतलब थोड़ी क्या प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, क्या समझते बाहर है। जीत जाते हैं तो बहुत शोर मचता, मगर एक स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है वो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। वही आपने क्या कर लिया। इससे अच्छे तो आपके टेलेंडर थे कि उन्होंने जो है आपको इतना साथ दिया कि जो मिडिल ऑर्डर और 3 नंबर और 4 नंबर सब एक्सपोज हो गए। मैं उस दिन से कह रहा था कि देखिए, जिस दिन आपके ओपनर एक्सपोज हुए, जाहिर है आपके ओपनर ने बहुत उम्दा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। जिस दिन आपके ऊपर से एक्सपोज हुए, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग अजहर अली पे बात कर रहे हैं कि अजहर अली की माजी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, अब उनका बड़ा बुरा टाइम चल रहा है। आप अजहर अली की करंट परफॉर्मेंसेस को कैसा देखते हैं? देखिए, बजाय तो नहीं नजर आ रहा है कि उसकी फॉर्म ऐसी नजर नहीं आ रही, और थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको स्पिनर पे होता है, ऑफ स्पिनर पे भी होता है। मैं सही बात करूं आपसे तो, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। यस, जरूरत है, आपके पास है क्या, आप वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल दें आप सीरीज। लेकिन आपने फवाद को जो बिठाया, वो किस बेस पे बिठाया? Exactly. मतलब किस उस पे बिठाया आपने फवाद को? मुझे हैरत हुई है कि आप, मतलब आप अगर ये सोच के भी करें कि उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तब भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उसके जो साइड मैच खेला उससे रन नहीं हुए, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं हुए, फिर आप एक पूरी सीरीज और बड़ी देके उसको फिर देखें ना क्या करना है। और जहां तक आपने बात की हमारे वन डाउन जो अजहर अली की बात का, अजहर अली की, सॉरी, तो वो की प्लेयर है हमारा, ऐसी बात नहीं है। बट आप जब भी नीचे बैटिंग जल्दी आ जाएगी, आप स्ट्रगल करेंगे, उन जैसी पिचों पे आपको मुश्किलात और मुझे लगता है कि अजहर अली पे भी क्वेश्चन मार्क जो आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि जब आप फवाद को एक सीरीज खराब होने पे बिठाएंगे तो फिर लोग सवाल तो करेंगे कि फिर अजहर के भी बहुत खराब टाइम चल रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि आप पे सवाल उठ रहे हैं। सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है। और देखिए, आपने कोशिश ही नहीं की, फिर वही बात आ जाती है, ना आपने बॉलिंग की कोशिश की, ना आपने बैटिंग की कोशिश की कि रिप्लेसमेंट हम तैयार रखें। बाहर बैठा हुआ है शान मसूद, वो है, ठीक है, वो ठीक है, साथ रख लिया। हम हमारे चीफ पुकार की वजह से साथ रखा, बिल्कुल ऐसे ही बात है। वरना आप कहाँ लेके जा रहे थे, और आप फिर लेके नहीं जा रहे। तो ये तो आपकी जब 11 की टीम खेल रही है, इसमें ही पता चल रहा है कि आप जो है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या टीम बनाए। अल्लाह करे जीते, हम इसलिए नहीं ये बात कर रहे हैं। बट जो वहाँ बिग गन्स बैठी हैं, और ऐसे भी नहीं बैठे हुए, टॉप क्लास आपके यूसुफ साहब सो कॉल्ड के, भाई आप ये 11 बना रहे हैं तो आप देख तो लो। और सकलैन, आप क्या टीम खिला रहे हो? फिर आप क्यों नहीं साजिद खान को क्यों नहीं लेके गए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ी सी आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर हमें ये मैच जीतना है तो 2-4 बाबर आजम की ज़रूरत पड़ेगी। बाबर आजम ने जो सेंचुरी बनाई और जिस तरह वो टेल एंडर्स के साथ मिलकर खेल रहे थे, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। साथ साथ उन्होंने साबिक कप्तान इंजमामुल हक का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। तौसीफ साहब, आखिरी सवाल, बाबर आजम एंड हिज ग्रेटनेस, जिस तरह से वो खेल रहे हैं इस इनिंग्स के बाद, मैं समझता हूँ, और उन्होंने अपने लिए जो है वो अपने फैंस बढ़ा लिए हैं दुनिया भर में, क्या कहेंगे? देखिए, वो पाकिस्तान की इज्जत को बैटिंग उसी की बचा रही है आपके ऊपर, तो सच्ची बात यही है। और मेरी नजर में ये उसकी बेस्ट इनिंग होगी अपनी कैरियर की, इसलिए कि इतना मुश्किल पिच नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है कि टर्न हो रहा है,
जाहिर है सारा कुछ है, क्रेडिट देते हैं आप टेल को कि वो खड़ी हुई साथ, बट उसने इतना लंबा खेल के यहाँ 100 करना इतना आसान नहीं है। आप देखें जबरदस्त बैटिंग की है चंदमल ने, 100 नहीं किए लेकिन उसने अपने लिए बिल्कुल बाबर जैसा किरदार अदा किया अपनी टीम के लिए, और सक्सेस भी हुए, नजर आ रहा है कि सामने उन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छा कर दिया। बट बाबर इज ग्रेट इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि आज जो कल उसने इनिंग खेली पूरी, वो पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैनों को जो है ना उसने पीछे छोड़ दिया, और यही एक ग्रेट बैट्समैन की निशानी होती है। और मैं एक और बात ये जरूर करूंगा कि हम तो करेंगे, हमारा पाकिस्तान का प्लेयर है, बट बाहर वाले उसको मान रहे हैं, तो फिर समझ लें आपके क्या प्लेयर होगा वो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फाइनली ये बताइएगा, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? अब हमें कल क्या करना चाहिए? बार बार ये बात कि अब वी नीड अ मिरेकल टू विन इट, लेकिन वैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाबर के जहन में? देखिए, ये तो आते सुबह आउट हो जाएगा जरूर, टफ टास्क है जरूर है, बट आप पूरी कोशिश करें। ऊपर से आप एक अच्छी पार्टनरशिप इन्हें दे दें, 100 रन की पार्टनरशिप दे दें, फिर हम मैच में वापस आ सकते हैं। सच्ची बात है, एक पार्टनरशिप हमें बड़ी चाहिए ऊपर से, उसके बाद हम आ सकते हैं। और फिर जाहिर है आपके जो प्लेयर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनका तो टेल भी आन के इतनी देर खेल रहा है यार, हमने देखा। और मतलब आई मीन के ये ऊपर से हमें रन करने पड़ेंगे, वरना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ, और आज के दिन के खेल के हवाले से बता रहे थे। और बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, बट अगर हमने ऊपर से रन किए और बस हिम्मत नहीं हारनी अब, तो पाकिस्तान ये मैच बचा भी सकता है, जीत भी सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दीज कंडीशंस। मूविंग ऑन, श्रीलंका की सियासी और माशी बुरान ख़त्म ना हो सका, इसलिए अब बहुत ज़्यादा ये उम्मीद की जा रही है कि एशिया कप यूएई मुंतकिल हो जाएगा। नाज़रीन, चलते चलते आपको यहाँ बताएं कि बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये फैसला किया है। उनका ये मानना है कि वर्कलोड बढ़ने की वजह से वो तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेल पाएंगे। बेन स्टोक्स हर फॉर्मेट में बड़े ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करते हैं। ऑब्वियसली हम सब वनडे क्रिकेट में बेन स्टोक्स को मिस करेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।